हेलो स्टूडेंट, इससे कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर मैंने कराया है। अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसी का है, इसी का सेकेंड पार्ट है। क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। किसी अननोन कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जो है साइंटिस्ट लोग आज के डेट में हर दिन 100-50,000 ठीक है लाखों करोड़ों आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। न्यू कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म होता है, बनता है। जब न्यू कंपाउंड जब बनता है तो उसका नामकरण करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर पहचानोगे कैसे, मार्केट में रिकॉग्नाइज कैसे करोगे उस कंपाउंड को, उसका फॉर्मूला कैसे जानोगे, उसका केमिकल नेम क्या होगा। तो किसी का केमिकल नेम रखने से पहले केमिकल फॉर्मूला डिराइव करना होगा, वही है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो उसी पे मेरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो लिखेंगे आप लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। Determination of empirical formula of any, ठीक है, any compound। ठीक है, जैसे आज के डेट में क्या होता है कि लैब में क्या होता है, साइंटिस्ट लोग कुछ केमिकल को दूसरे केमिकल में मिला देंगे, दूसरे को तीसरे में मिला देंगे, तो अचानक या एक्सीडेंटली कोई अननोन कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। तो उसको हम लोग नामकरण करते हैं। नामकरण करने से पहले हम फॉर्मूला उसका रखते हैं, फॉर्मूला से केमिकल नेम पता चलता है, उसी तरह से हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता चलता है, ये ध्यान रखेंगे। बट होता है क्या, जब भी कभी कोई कंपाउंड बनता है लैब में, ठीक है, आज की डेट में आप देखो लाखों करोड़ों कंपाउंड बनते रहता है, साइंटिस्ट लोग इधर उधर केमिकल मिलाते रहते हैं, अचानक एक्सीडेंटली आपका कंपाउंड बन जाता है। अब उस कंपाउंड अगर बना है और वो यूजफुल है हमारे लिए, तो उसका नामकरण करना बहुत ज़रूरी है, और नामकरण करने के लिए आपको फॉर्मूला उसको डिराइव करना होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना होगा। तो वो कैसे बनाते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई एक्सीडेंटली कोई कंपाउंड बन गया, कोई केमिकल 2-3 केमिकल मिलाने के बाद आपका कंपाउंड बन गया। अब उस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है कि जब भी हम लोग कोई कंपाउंड बनता है एक्सीडेंटली, तो उस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट कंपोजिशन है वो तो पता रहेगा हम लोग ऑलरेडी है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं कौन क्या मिला रहे हैं। और उस जैसे H2SO4 मिला रहे तो पता चल जाएगा ना कि H2SO में आपका हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऐसे पता चल जाएगा। फिर आप मान लो NaOH मिला है तो पता चल गया सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। मिलाने के बाद कुछ बन गया तो उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है वो पता रहना चाहिए। ठीक है, वो तो पता ही रहेगा लैब में। तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी अननोन कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी अननोन कंपाउंड कैसे बनाते हैं, with the help of given percentage of element in the compound. ठीक है, how to calculate the empirical formula of any unknown compound, to determine करने के लिए क्या करते हैं, to determine the empirical formula of any unknown compound, किसी भी अननोन कंपाउंड का हम लोग कैसे निकालता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड में सारे एलिमेंट का अगर गिवन परसेंटेज दिया होगा हम लोग निकाल लेंगे। और ये लैब में अगर ये अननोन कंपाउंड बनता है तो उस अननोन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट और उसका क्या परसेंटेज कंपोजिशन है, अगर वो दिया हुआ है तो हम लोगों को तो पता चल जाएगा। अगर कोई भी अननोन कंपाउंड अगर लैब में एक्सीडेंटली बनता है तो उस अननोन कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट और उस एलिमेंट का क्या परसेंटेज कंपोजिशन वो तो पता रहेगा, वो तो निकाल सकता है आराम से, बड़ा सिंपल है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना तो बड़ा सिंपल है। ठीक है,
क्योंकि कितना आप एलिमेंट मिलाया टोटल में, तो उस एलिमेंट का मास ऊपर रख दो और टोटल कंपाउंड का मास नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, तो सारे एलिमेंट का एक एक करके हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन तो पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग टेबल फॉर्म में बनाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसको टेबल फॉर्म में बनाते हैं। बड़ा सिंपल होता है टेबल फॉर्म में बनाने के लिए। दो चीज गिवन होता है, दो चीज क्या गिवन रहता है, आपको एलिमेंट गिवन रहता है, उस अननोन कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले कॉलम क्या बनाएंगे, एलिमेंट का। दूसरा चीज क्या गिवन रहता है, गिवन परसेंटेज रहता है। इस एलिमेंट का क्या रहेगा, गिवन परसेंटेज। गिवन परसेंटेज आपको दिया, परसेंटेज गिवन आपको दिया रहेगा। या कभी कभी गिवन परसेंटेज के जगह पे कभी कभी आपको क्या दे सकता है, रेशियो भी दे सकता है, वेट रेशियो। वेट रेशियो भी दे सकता है, वेट रेशियो लिख लीजिएगा, वेट रेशियो भी देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज और वेट रेशियो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो आप रेशियो बता सकते हो, अगर रेशियो दिया हुआ है तो परसेंटेज बता सकते हो। जैसे कि 50% में कितना रेशियो हो गया, हाफ। अगर बोले 75% में कितना रेशियो हो गया, तो 3/4। 25% में कितना रेशियो हो गया, तो 25/100 मतलब 1/4। समझ में आ रहा है। जैसे 20% में कितना रेशियो हो गया, तो 1/5। तो वेट रेशियो भी दे सकता है या परसेंटेज गिवन देगा उस एलिमेंट का। आ रहा है समझ में। अब ये दो चीज तो गिवन रहेगा, प्रॉब्लम में ये दो चीज गिवन रहेगा। क्यों ना रहे, अगर कोई अननोन कंपाउंड बन रहा है, उस अननोन कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है वो तो पता रहेगा, वो तो दिया रहेगा। और उस अननोन कंपाउंड में सारे एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा। उसके हेल्प से हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे। आ रहा है समझ में। टू डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी अननोन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। अब थर्ड कॉलम हम लोग खुद से बनाएंगे, खुद से निकालेंगे। थर्ड क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, उस एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। उस क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। तो कैसे निकालते हैं, गिवन परसेंटेज जो दिया हुआ है, गिवन परसेंटेज जो है उसको डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास बोलो या ग्राम एटॉमिक मास बोलो, ठीक है। तो हम लोग एम लिख देते हैं, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। हर एक एलिमेंट का एक्सपेरिमेंटली हम लोग को एटॉमिक मास पता है, नहीं पता है तो वो दिया हो रहेगा, प्रॉब्लम में ब्रैकेट में करके दिया रहता है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, गिवन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, या वेट रेशियो है तो वेट रेशियो अपॉन एटॉमिक मास। सिंपल, जो प्रोसीजर बता रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ये दो चीज गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा। थर्ड कॉलम बनाना है नंबर ऑफ एटम अपॉन परसेंटेज गिवन अपॉन एटॉमिक मास। थर्ड बनाना है आपको रिलेटिव रेशियो। फोर्थ कॉलम क्या बनाएंगे, रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में डबल आर लिखेंगे। रिलेटिव रेशियो कैसे निकालते हैं कि इसमें जो ये जो नंबर ऑफ एटम आ रहा है, नंबर ऑफ एटम आ रहा है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का, उसको अब क्या करना है कि लीस्ट नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। लीस्ट नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देना है, लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है। अब समझो यहाँ पे मान लो 2 आया, 3 मान लो, सपोज कितना आया, 2/5 आया सपोज, समझो इस चीज को। 2 आया, 3 आया, 1/4 आया। 2 आया, समझो यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 1/4 आया। छोटा कौन हो गया, 1/4। तो सभी नंबर ऑफ एटम को 1/4 से डिवाइड कर दो। आ रहा है समझ में। इनमें से जो सबसे लीस्ट होगा सारे नंबर ऑफ एटम को डिवाइड कर दो, उससे क्या निकल जाएगा, रिलेटिव रेशियो। ये दो कॉलम खुद से आपको डिराइव करना है। अगर मान लो कि रिलेटिव रेशियो सिंपल फॉर्म में नहीं आया, तो सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए, सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए, सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव रेशियो अगर सिंपल फॉर्म में नहीं आया, ठीक है, सिंपल फॉर्म में नहीं आया, तो सिंपल क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, रिलेटिव रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से, ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल फॉर्म बन जाए। सिंपल फॉर्म मतलब 1 2 3 सिंपल फॉर्म बन जाए, तो उसको आप लोग कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कोई भी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये रेयरली यूज होता है, ये कॉलम रेयरली यूज होगा, ठीक है, ये जो है आपका रेयरली यूज होगा। आप चाहो तो इस कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो। तो ये कॉलम आपको बनाना है। इस कॉलम में आपको क्या क्या दिया रहेगा, समझो आप इस चीज में, इसमें क्या क्या गिवन रहेगा बोलो। इसमें गिवन रहेगा आपको गिवन एलिमेंट दिया हुआ रहेगा और उस एलिमेंट का गिवन परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में ई लिख लेना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ई मतलब एलिमेंट, परसेंटेज गिवन रहेगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम, तो एटम ही लिख लेना सीधा सीधा, नंबर ऑफ एटम लिखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास अपॉन रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे, एटम को
कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम को डिवाइड कर देंगे लीस्ट नंबर से, ठीक है। और लास्ट में सिंपल अगर नंबर बनाना है, सिंपल फॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेटिव रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसी ऐसे नंबर से कि आपका सिंपल फॉर्म बन जाए। सिंपल फॉर्म मतलब एक सिंपल रेशियो बन जाए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इस तरह से नोट कर लीजिए। तो ये टेबल के फॉर्म से बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। नोट कर लिए आप लोग? मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखेंगे एन अननोन हाइड्रोकार्बन contain 80% of carbon, 80% of carbon element, and its molecular formula mass is 30. this unknown hydrocarbon का molecular formula mass कितना दिया हुआ? 30. then calculate its empirical formula and molecular formula. इस अननोन हाइड्रोकार्बन का निकालना एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एन अननोन हाइड्रोकार्बन लिख लेते हैं। एन अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 30. देन कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक अननोन हाइड्रोकार्बन मान लो सपोज लैब में बन गया है, उस अननोन हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन किससे बना हुआ रहता है? हाइड्रोजन और कार्बन से। किससे बनता है? किस एलिमेंट से? हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, इतना तो पता होगा ना। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बना, इसके अंदर कार्बन का क्या परसेंटेज है? 80। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 20%, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है। अगर 80% है, दूसरा कितना होगा? 20%। टोटल 100 में ही बात कर रहे हैं। और उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 30 है। तो बताओ इस हाइड्रोकार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपल है, आप यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे एक कॉलम, सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे गिवन परसेंटेज, जो गिवन परसेंटेज दिया हुआ है, गिवन परसेंटेज। दूसरा कॉलम क्या बनाएंगे आप? नंबर ऑफ एटम। तो पूरा ही लिखो, अच्छा लगता है। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का गिवन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास। रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम को डिवाइड कर देंगे लीस्ट नंबर से। ये कॉलम है। तो इसमें हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से कंपाउंड है? हाइड्रोजन है और कार्बन है। आता है समझ में? या कार्बन हाइड्रोजन कर लेते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन का क्या परसेंटेज दिया हुआ है? 80%। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 20। समझ में आ रहा है? ये तो दो गिवन ही रहेगा। अब बताओ नंबर ऑफ एटम अगर हमको निकालना है कार्बन का, तो 80 गिवन परसेंटेज अपॉन, अब बताओ इसका क्या होता है? इसका कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास 12। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 20। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो गया? इसको डिवाइड करते हैं 4 से करते हैं। तो 4 20 जा 80 और 4 3 जा 12। तो 20 बाई कितना हो गया? 20/3। 4 20 जा 80 और 4 3 जा 12 और ये 20 हो गया। अब बताओ इनमें से छोटा कौन है? छोटा तो आपका 20/3 है। तो रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे कि ये छोटा है ना, तो इस 20/3 को डिवाइड करेंगे 20/3 से, ठीक है। और इसको 20 को भी डिवाइड कर देंगे 20/3 से। दोनों को, जो इसमें लिस्ट होगा, लिस्ट नंबर कौन है ये दोनों में? 20/3। इसको भी 20/3 अपॉन 20/3, ये 20/20/3। ये कैंसिल होगा, कितना हो गया? 1। और ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? 3 हो गया। तो आ गया सिंपल फॉर्म में। सिंपल इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किस फॉर्म में आना चाहिए? इंटीजर। अगर मान लो ये 1 आता और यहाँ पे 3.5 होता, तो फिर सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 2 2 हो जाता, 3.5 × 2 7 हो जाता। आ गया सिंपल फॉर्म में। इसलिए नेक्स्ट कॉलम जो है सिंपल फॉर्म वाला तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि यहाँ पे आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आ जाए। जब तक अगर इंटीजर फॉर्म में आता है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नाउ इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C, कार्बन एलिमेंट का एक एटम तो C1, और हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना एटम है?
CH3। ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, ये पहला आंसर हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो? अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी तो निकाल सकते हैं। कार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का 1 1 2 3 3 हो गया, तो कितना हो गया 15। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 15। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का कितना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है वो आपको कितना है 30 है ना। तो क्या n निकाल सकते हो? n निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। n कैसे निकालेंगे? n निकालेंगे सिंपल तरीके से, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है आपका 30, इंपेरिकल फॉर्मूला मास है 15, कैंसिल हो गया 2 आ गया, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस अननोन हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n आ गया आपका 2, इंपेरिकल फॉर्मूला हम फाइंड कर चुके हैं CH3, मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। क्या इसका नाम आप जानते हो? इसको बोलते हैं इथेन, C2H6। आया समझ में? क्या क्लियर हो गया? बोलिए, समझ में आया क्या? इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल तरीके से, ठीक है। और इसको हमेशा आपको टेबल फॉर्म में ही बनाना है। सबसे पहले आपको इस हाइड्रो जो भी अननोन कंपाउंड उसमें क्या क्या एलिमेंट है वो लिख लो, उसका क्या परसेंटेज कंपोजिशन वो दिया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कार्बन का दिया था, हाइड्रोजन का 20 हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, गिवन परसेंटेज को डिवाइड कर दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास से। अगर याद नहीं है तो गिवन रहेगा प्रॉब्लम में। रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम को डिवाइड कर देंगे, इनमें से जो सबसे लीस्ट नंबर है, तो लीस्ट है देख लो। और जब तक अगर इंटीजर आता है तो छोड़ देना है, अगर इंटीजर नहीं आता फ्रैक्शन आ जाता है तो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे इसका सिंपल फॉर्म वाला। सिंपल फॉर्म कैसे निकलेंगे? रिलेटिव रेशियो इनटू नंबर, किसी भी एनी नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एक इंटीजर फॉर्म में आ जाए। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अच्छा सा। एक कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिख लेते हैं, और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। A compound of carbon, hydrogen, nitrogen. A compound of carbon, hydrogen, nitrogen contains. Question number 2 लिख लेंगे। If compound contains carbon, hydrogen, and nitrogen. Contains, this element contains a compound contains carbon, hydrogen and nitrogen element in the weight ratio of 9:1 9:1:3.5, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ दिस कंपाउंड एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 108। देन कैलकुलेट its empirical formula and molecular formula, ठीक है। एक कंपाउंड है जो कंपाउंड किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट से। और इस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एलिमेंट का वेट रेशियो क्या है? 9:1:3.5 एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 108। देन कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस कंपाउंड का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आपको, समझ में आ रहा है? तो फिर से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेबल बना के, एक ही है तो क्या क्या लिखेंगे? एलिमेंट, ये कंपाउंड किस किस एलिमेंट से बना हुआ है पहले ये डिसाइड कर लो। नेक्स्ट क्या होगा मेरा? परसेंटेज गिवन। तो परसेंटेज गिवन तो नहीं है, वेट रेशियो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट रेशियो ले लेते हैं। वेट रेशियो या परसेंटेज गिवन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका? एलिमेंट कौन कौन सा है इस कंपाउंड का? कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। अब कार्बन का वेट रेशियो कितना है? 9
1 और 3.5। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम निकालेंगे परसेंटेज गिवन या वेट रेशियो, वेट रेशियो अपॉन इसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सभी का पता है, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12 होता है, तो कितना हो जाएगा 9/12। तो कैंसिल करो, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको 1 बाई हाइड्रोजन का 1 ही होता है तो 1 हो जाएगा, और नाइट्रोजन का 14 होता है, 3.5/14, 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो 7 से कैंसिल करोगे, ठीक है, तो 7 2 जा 14 और इधर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.5 बोल सकते हैं, 0.5। या सिंपल क्या करते हैं, 10 इधर नीचे उतार देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 और 2, 5 और 2 और 5 से फिर कर देते हैं कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सिंपल 1/4 कैंसिल करोगे तो। अब निकालेंगे रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? लीस्ट नंबर से। यहाँ पे लीस्ट नंबर कौन सा है बताओ? लीस्ट नंबर कौन सा है? 1/4। देख लो 1/4 कितना होता है? 0.25। ये कितना होता है? 0.7। ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है। इस 1/4 सभी को डिवाइड करो, 3/4 को 1/4 से डिवाइड करो तो 4 4 कैंसिल, तो ऊपर आएगा 3। 1 को डिवाइड करो 1/4 से तो आ जाएगा आपका 4, और 1/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, कैंसिल करके आ गया सिंपल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा बताओ? अब बताइए क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला? तो इंपेरिकल फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C3H4 और N। ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, ये पहला आंसर हो गया। अब हम निकालते हैं N। N कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है कितना? 108, और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लें तो 12 3 जा 36, 36 और 4 40, और 40 और 9 40 और 14 कितना हो गया 54, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 2। आपका N आ गया, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लें? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 इंटू दिस वन, तो कितना हो जाएगा C6H8 और N2। N निकाल लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो C6H8 और N2। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C3H4N। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है और बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। एक आपको होमवर्क देता है, आपको घर पे सॉल्व कर लेना, छोटा सा एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। लिख दें? चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। इस टाइप से छोटा छोटा क्वेश्चन देगा, कोई वेरिएशन नहीं रहता है उतना ज्यादा, ठीक है। कभी कभी गिवन मास दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको देते हैं क्वेश्चन, ए कंपाउंड ऑफ क्रोमियम पोटेशियम, ए कंपाउंड कंटेन्स क्रोमियम पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, क्रोमियम पोटेशियम एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है, whose percentage composition is, ठीक है, whose percentage composition is लिख दे क्या, whose percentage composition is, whose percentage composition is 26.6% of potassium and 38% of oxygen, 38% of oxygen, and its molecular formula mass is 294. Then calculate its empirical formula and molecular formula, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है होमवर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, टेबल फॉर्म बना कीजिएगा। इसका ये जो अननोन कंपाउंड है क्रोमियम पोटेशियम और ऑक्सीजन से बना हुआ है, और उसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है? पोटेशियम का 26.6, आपका ऑक्सीजन का कितना दिया? 38%। तो क्या क्रोमियम का निकाल सकते हो? कैसे? 100 - 26 + 6
26.6 प्लस 38 ऐड करके 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्रोमियम का परसेंटेज आ जाएगा। अब ये तीनों गिवन दिया हुआ है तो अब निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, कैसे, परसेंटेज गिवन अपॉन इट्स एटॉमिक मास। क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना होता है पता है ना, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम होता है आपका 52, इसका कितना होता है 39 और ऑक्सीजन का 16। सभी का लिख लो, अगर याद नहीं है तो ये आपको जरूरत पड़ेगा। एक बार आप निकाल लिए नंबर ऑफ एटम तो रिलेटिव रेशियो निकाल लो, ठीक है, रिलेटिव रेशियो नंबर ऑफ एटम अपॉन लीस्ट नंबर। तो इसको ट्राई करना, होमवर्क है आपका। और यहाँ पे आपका ये भी टॉपिक खत्म हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो यहाँ पे रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व नहीं होता है तो डाउट पूछिए, विदिन 24 आवर में आपको मिलेगा उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए रहने दीजिए, पढ़ते रहिए, तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।